अच्छा, अब हमारे पास ये है कि सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजेंटल, हाउ डज इट्स वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस ओवर टाइम, फिर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है। तो कुछ हम इस तरह से देखेंगे, जब बात प्रोजेक्ट की आती है या जब बात प्रोजेक्शन की आती है तो वहाँ मोशन दो मतलब डायरेक्शंस में चलता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने इस बाल को इस तरह से कुछ फेंका तो आपका ये बाल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये आपका वाई एक्सिस में भी जा रहा है, यहाँ भी ऊपर जा रहा है तो ये वाई एक्सिस में जा रहा है। लेकिन ऊपर जाने के साथ साथ ये आगे की जानिब जा रहा है तो हम इसको कहेंगे वी एक्स, जो ऊपर जा रहा है हम इसको कहेंगे वी वाई। इसी तरह से ये जो आगे जा रहा है इसको हम कहेंगे वी एक्स। इन द सेम वे इस पॉइंट के ऊपर जो वी एक्स है वो आपकी ज़ीरो, वी वाई जो है आपकी वो हो जाएगी ज़ीरो। ज़ीरो इस वजह से हो जाएगी क्योंकि इस पॉइंट के बाद वो और मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट के ऊपर इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट के ऊपर आया तो अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, क्योंकि डाउनवर्ड वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, साथ साथ में एक्स एक्सिस में आगे भी मूव कर रहा है, तो वी एक्स के हिसाब से ये सेम है। यहाँ भी हम ये देखें कि वी एक्स के हिसाब से आगे जा रहा है और वाई एक्सिस के हिसाब से नीचे जा रहा है, तो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब अगर हम एक ऑब्जेक्ट है जिसको सिर्फ हम हॉरिजेंटल फेंकें आगे की जानिब, अब इसमें यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वी एक्स है, इसमें जो वी वाई होगी वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका वाई एक्सिस में नहीं जा रहा। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन में होता है तो उसमें वाई एक्सिस भी होती है, उसमें साथ साथ ज़ीरो भी होती है। और एक्स एक्सिस जब ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पर होगा तो उस कंडीशन में ये होगा कि उसका वी वाई वाला हिस्सा तो होगा लेकिन इसका जो वी एक्स वाला हिस्सा होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा। तो इस हिसाब से हम जो है वो पहले क्वेश्चन को जो है डिफाइन करते हैं, हाउ डज इट वर्टिकल चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रही थी हमने यहाँ देखी। पहले वी वाई थी, फिर वी वाई ज़ीरो हो गई, फिर वी वाई अभी डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वी वाई शुरू में कुछ थी, बाद में ज़ीरो है, फिर यहाँ कुछ हो गई, तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है यानी कि वी वाई है वो चेंजिंग है। और जब वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाती है तो वहाँ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक्सीलरेशन सिर्फ प्रोड्यूस नहीं होगी, एक्सीलरेशन हम कहेंगे एक्सीलरेशन इन वाई कंपोनेंट, क्योंकि एक्स वाले कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आ रही, एक्स वाला कंपोनेंट जैसे पहले था आखिर तक वैसा ही चल रहा है, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन का प्रोड्यूसन या प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी हमारी वाई कंपोनेंट के अंदर होगी, क्योंकि वो पहले कुछ था, फिर बाद में ज़ीरो हुआ, फिर अगेन कुछ हो गया। इसी तरीके से आपका ये जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कैन द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल भी इंक्रीज, क्या प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज कर दें तो क्या उसकी रेंज बढ़ जाएगी। एक्सप्लेन योर आंसर, आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। अब जाहिर बात है जब उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन इस तरह से देंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है और उसकी जो ग्रेविटी है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन पहले वाले की जो एंगल है पहले की जो अच्छा पहले की वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की जो वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी है उसकी अब 10 मीटर पर सेकंड और ग्रेविटी दोनों तरफ सेम है। अब हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि उनकी जो रेंज है वो क्या होगी। ज़ाहिर बात है रेंज में एंगल भी चाहिए होगी, तो यहाँ हम जो एंगल ले रहे हैं वो 90 डिग्री ले रहे हैं और यहाँ भी एंगल हम ले रहे हैं 90 डिग्री। हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि रेंज जो है वो किसकी ज़्यादा आ रही है। जब हमने रेंज का फार्मूला लगाया तो हमारे पास क्या वैल्यू मिला, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इसी तरह से वहाँ भी सेम होगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब अगर हम यहाँ कुछ वैल्यूज़ ऐड करें कि मिसाल के तौर पर r इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, यहाँ हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 5 है, तो 5 को हमने स्क्वायर किया इंटू साइन थीटा हमारे पास मिली हुई है 90, तो हमने यहाँ पुट किया 90 डिग्री और साइन 9 और डिवाइड में हमने लिखा 10
और साइन 90 जो है 90 डिग्री वो बराबर होती है 1 के। अब हमने यहाँ जो लिखा चीज़ वो है कि 5 का स्क्वायर हमने किया तो मिला हमें 25 इंटू में साइन 90 का वैल्यू मिला हमें 1 और 10 हमारे पास नीचे है। अब ये है हमारे पास कि इन वैल्यूज़ को अब हम मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं नीचे की जानिब और हम देखेंगे कि आखिर में क्या होता है हमें। r इज इक्वल टू 25 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 25। अब 10 5 का टेबल 10 के ऊपर 2 टाइम्स और 5 का टेबल 25 के ऊपर 5 टाइम्स। तो मतलब ये हुआ कि रेंज जो हमें मिली है वो मिली है 5/2। अब रेंज हमारे पास 5/2 है। अगर 5/2 को हम कन्वर्ट करें तो हमें मिलती है 2.5। अब ये जो 2.5 हमें मिल रही है ये इसकी मीटर्स में, मतलब ये रेंज हमें जो मिली है वो 2.5 मीटर्स में मिली। अब सारी बात जो अटकी हुई वो यहाँ है कि क्या ये जो अब हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं दूसरी तरफ, इसका भी वैल्यू ऐसा ही आएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही फ़र्क है, एंगल भी वहाँ सेम है, वहाँ ग्रेविटी भी सेम है, सिर्फ वेलोसिटी का फ़र्क है। तो अब हमने यहाँ लिखा है 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह हमने लिखा साइन 2 थीटा है हमारे पास। तो साइन 2 थीटा हमारे पास जबकि हमने 2 थीटा का वैल्यू 90 लिखा हुआ है, तो 2 थीटा की जगह हमने लिखा अभी 90 डिग्री। तो अगर हमने यहाँ 90 डिग्री लिखा और अपान में हमने लिख दिया है जी का वैल्यू जो है वो 10 है, तो r इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू में साइन 90 का जो वैल्यू है हमारे पास वो आता है हमेशा 1। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। डिवाइड में हमने उसको किया है 10 के साथ डिवाइड, तो 0 0 में कैंसिल। आपके पास जो रेंज आई है वो मिली है 10 मीटर। तो आप ये बताएं कि पहले रेंज थी 25 तो 2.5, अब रेंज है 10 मीटर। ये किसकी वजह से है? जबकि एंगल भी सेम थी दोनों की, जबकि ग्रेविटी भी सेम थी, सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क था वो उनकी इनिशियल वेलोसिटी में था। तो मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल वेलोसिटी में फ़र्क होगा तो उनकी रेंज में भी फ़र्क होगा। तो एक्सप्लेन योर आंसर, तो हम कहेंगे यस द रेंज यस रेंज विल चेंज। रेंज जो है आपकी चेंज होगी, और चेंज कैसे होगी? वो रेंज विल इंक्रीज, रेंज हमारी इंक्रीज होगी इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज, अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो इस हिसाब से हमने जो है वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के जो हैं वो जवाब जान लिए।